सॉरी, थोड़ा बार बार इंटरप्शन हो रहा है। शायद मेरे यहाँ पर इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। जब से लॉकडाउन हुआ है थोड़ा सा इंटरनेट वीक है, हालांकि वाईफाई है। तो कौन कौन है अभी लाइन पर? हाँ जी, चल रहा है, लाइव हो रहा है। ठीक है। तो मांस भक्षण मतलब खेचरी। खेचरी का अभ्यास आपको पता है। खेचरी का मतलब जिह्वा को, ये जिह्वा, जब आप अपर पैलेट में इसको लगाते हैं तो जीभ की जो टिप है वो धीरे धीरे, जो कपाल कुहर कहा जाता है, जो हमारी खोपड़ी है उसका जो पीछे का कुहर है, जो छिद्र है, उसमें वो प्रवेश करती है और धीरे धीरे जीभ की लंबाई भी बढ़ती है। कुछ लोग दोहन करते हैं, कुछ लोग छेदन करते हैं। छेदन करने का तो रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूँ क्योंकि उसमें आप लोगों को सेप्टिक होने का दिक्कत है। लेकिन अगर आप खिचड़ी मुद्रा और नभो मुद्रा का नियमित अभ्यास करते हो तो स्वाभाविक रूप से जीभ लंबी होने लगती है और भीतर की तरफ उसकी लंबाई खिंचने लगती है। आपकी जीभ की टिप है वो ज़्यादा पीछे तक स्ट्रेच हो जाती है और ऊपर जाके, जिसे हम टॉप ऑफ दी हेड या ये भ्रूमध्य के ठीक पीछे जाएं तो वहाँ पर एक सेंटर है जहाँ नेजल कैविटी का टॉप है। नेजल कैविटी की जो रूफ है, छत है नेजल कैविटी की, उसके टॉप पे जाके टच करता है। तो जब उस पैसेज पे जीभ टच करती है तब बहुत ज़्यादा उच्च स्तरीय कुंभक साधना आपकी अपने आप लगने लगती है। ऐसे में आपको भीतर बहुत सारे रसों का अनुभव होता है जो कि ऊपर से टपक रहे होते हैं। तो जो पहली खेचरी मुद्रा की साधना है वह मांस भक्षण की साधना है। जिह्वा को ही गोमांस कहा गया है। तो गोमांस मतलब गाय का मांस नहीं, जीव को खाना। इसके रिजल्ट में जो हमें रस अलग अलग तरीके के मिलते हैं, कड़वा, खट्टा, मीठा, तीखा, ऐसे रसों का भीतर से हमको अनुभव होता है जो टपक रहे होते हैं और अंततः हमको एक बहुत ही मीठे से भी ज़्यादा स्वादिष्ट रस की प्राप्ति होती है, जिसे योग शास्त्रों में अमृत कहा गया है। अब अमृत ऐसे कहो या फिर इस तरीके से कहो कि ब्रेन के वो सारे सेक्शन हमारे एक्टिव होने लगते हैं जहाँ से हमारा डोपामाइन और सेरोटोनिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। और आपको पता होगा कि डोपामाइन और सिक्रेशन जो है, इनका जो सिक्रेशन है वो हमें हैप्पीनेस की स्थिति में ले जाता है, आनंद की स्थिति में ले जाता है। तो अब आप समझिए, डोपामाइन का सिक्रेशन बढ़ेगा, सेरोटोनिन का सिक्रेशन बढ़ेगा, ये पॉजिटिव हार्मोन्स कहे जाते हैं, हैप्पी हार्मोन्स कहे जाते हैं, एक्साइटमेंट, आनंद इसमें अपने आप रहता है। तो वो जो दूसरा लेवल कहा गया मदिरा सेवन, तो खेचरी मुद्रा के सिद्ध होने से आपको जो एक सहज में आनंद का अनुभव होता है वह मदिरा सेवन है। लोगों ने इसका जो दूसरा फिजिकल अर्थ निकाला, शराब पीना। तांत्रिक शराब नहीं पीता, तांत्रिक खेचरी सिद्ध करने के बाद अपने ही आनंद की स्थिति में रहता है। उसे आत्मानंद इतना ज्यादा आता है कि उसे बाहर के किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं, उसे किसी टॉक्सिन की आवश्यकता नहीं है। अंतर से ही उसे इतना ज्यादा अमृत प्राप्ति होती है, उसे अपने अंदर का आत्मस्वरूप दिखने लगता है, तो उसमें उसे बहुत आनंद होता है। तो ऐसे में वो ध्यान के समय में भी झूमता है, समाधि के समय में भी झूमता है और उसके चलने में, बैठने में एक आनंद की अवस्था प्रदर्शित होती है। तो ये कहा गया है मदिरा सेवन। तीसरी चीज कही गई मुद्रा धारण। तो मुद्रा धारण का अर्थ जो हमारे नाथ पंथियों ने और लोगों ने लगाया, कान में मुद्रा धारण कर लेना, घर जहाँ पे भी उनका आश्रम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अश्वर्फियाँ, सोने चांदी की मुद्राएं इकट्ठी करना, ये सब नहीं था। ये थोड़ा सा हास्यास्पद हो जाता है और एक तरीके से किसी का अपमान नहीं करना है, लेकिन ये वास्तविकता है कि जब ध्यान की साधना में हम होते हैं तो मुद्राएं होती हैं शांभवी मुद्रा, टॉप मोस्ट मुद्रा।
आप घेरंड संहिता उठाकर पढ़िए, हठ प्रदीपिका उठाकर पढ़िए कि घेरंड संहिता की महिमा, घेरंड संहिता में शांभवी मुद्रा की क्या महिमा है। शांभवी मुद्रा के बारे में कहा गया है कि बाकी सारी सामान्य गणिकाएं हैं, जितने आसन प्राणायाम मुद्राएं हैं, और जो शांभवी मुद्रा है वह राजकुल की वधु है, क्योंकि यह साधक को स्वयं शिव के बराबर बना देती है। शिव जैसा बना देती है, शिव ही बना देती है, इसीलिए उसका नाम शांभवी है। शांभवी महामुद्रा है, खेचरी महामुद्रा है। ये टॉप मोस्ट मुद्राएं हैं जो हठ योग और तंत्र और योग के अभ्यास को सिद्ध करने के लिए आवश्यक है। तरह से महावेद मुद्रा है, महामुद्रा है। इन मुद्राओं का ज्ञान प्राप्त करना, मुद्रा धारण करना कहा गया कि जिसने शांभवी मुद्रा लगा ली, अब उसके ध्यान में कोई विचलन आ ही नहीं सकता, थॉट्स आ ही नहीं सकते। आपने खेचरी मुद्रा लगा ली, अब आपका प्राण विचलित तो होगा ही नहीं। और हठ योग और आयुर्वेद में आप पढ़िए तो उसमें बहुत सरल सा सिद्धांत है, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, कि जब तक वायु चल रही है, प्राण चल रहा है शरीर में, तब तक चित्त चल रहा है। अगर प्राण को स्थिर कर लिया तो चित्त स्थिर हो जाएगा। तो खेचरी मुद्रा से प्राण संयम होता है, प्राण संयम हो जाएगा तो चित्त संयम अपने आप हो जाएगा, योगस्थ चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था अपने आप फलित हो जाएगी। तो अब ये वो शॉर्टकट्स थे कि हम वर्षों का हम आसन प्राणायाम का अभ्यास करें और एक एक बहुत थोड़े से समय में हम मुद्रा को साध के उस समाधि की अवस्था का हम डिकोड कर लें। तो पहला मांस भक्षण, दूसरा मदिरा सेवन और तीसरा है मुद्रा धारण। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम मुद्रा को धारण कर लेते हैं, मुद्रा को धारण करने में शांभवी मुद्रा को मास्टर कर लेते हैं। अब शांभवी मुद्रा जिसने भी मास्टर की, आप में से जितने भी लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, उन सबको एक बहुत छोटा सा अनुभूत प्रयोग कराते हैं। आप सभी लोग अपनी आंखों को ऊपर की तरफ चढ़ा के बैठ जाइए 30 सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, और फिर कमेंट करके आप हमको बताइए क्या आपको थॉट्स आए। यस और नो में आप बता दीजिएगा। आंखों को ऐसे हल्का सा चिन अप करेंगे, चिन अप करके आंखों को ऊपर चढ़ा लेंगे और कोशिश करेंगे कि थर्ड आई की तरफ आपकी अवेयरनेस पहुंच जाए आंखों की, और फिर पलकों को छोड़ देंगे सहज। आंखें ऊपर की तरफ ही बनी रहेंगी। दिस इज कॉल्ड शांभवी मुद्रा। आपने महाअवतार बाबा जी को देखा होगा कि वे आंख ऊपर की तरफ ही चढ़ाए रहते हैं। शिव जी को देखा होगा कि वे आंख ऊपर की तरफ चढ़ाए रहते हैं। तो प्लीज आप सभी लोग अपनी आंख को कमर गर्दन सीधी करके ऊपर चढ़ाएंगे और थोड़ी देर तक अपनी थर्ड आई पे ध्यान देंगे। रमावत जी नमस्कार। आप अभ्यास कुछ सेकंड्स तक करें। और देखिए कि आपको कितने थॉट्स आ रहे हैं। जब तक आपकी आंख ऊपर है, आपकी आंख शांभवी मुद्रा में है, आपका मन कितना सक्रिय होता है या निष्क्रिय होता है, इस बात का बिल्कुल सटीक ऑब्जर्वेशन करें। आपको प्रेजेंट मोमेंट में जो हैपनिंग हो रही है वो सब दिखाई सुनाई देगी। जैसे मन की कुछ गतियां हैं, देख सकेंगे। विचार कितने आ रहे हैं ये आप समझेंगे। जैसे ही विचार आए तो अपनी आंखों का आई बॉल्स देखिए वो नीचे आ चुका होगा। जब तक आपकी आई बॉल्स अपसाइड हैं, थर्ड आई की तरफ सेंटर्ड हैं, आपको थॉट्स नहीं आएंगे। जब आपके आई बॉल्स नीचे आ जाएंगे, आपको थॉट्स तभी आएंगे। ठीक है, अब आप अपना अभ्यास छोड़ सकते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। शांभवी मुद्रा करने में बिल्कुल सहज है, बिल्कुल सरल है, लेकिन इसका प्रभाव मन को तुरंत कंट्रोल में कर लेता है। और इस मन को कंट्रोल में करने के लिए ना जाने हम कितने वर्षों तक साधन करते हैं आसनों का, प्राणायाम का, लेकिन ये मन फिर भी नहीं आता है काबू में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि मन तो ये घोड़े के समान, बलवान घोड़े के समान चंचल है, पवन को कंट्रोल करने जैसा, ऐसे मैं कैसे कंट्रोल करूंगा। तो महर्षि पतंजलि ने और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बिल्कुल सामान्य सूत्र बताया इसको कंट्रोल करने के लिए। असंशयम ही महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, महर्षि पतंजलि ने कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अभ्यास है तो कौन थे वैराग्य च गृह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य से निश्चित रूप से ही आप अपने मन को वश में कर लेंगे। महर्षि पतंजलि ने भी समाधि की प्राप्ति का सबसे पहला उपाय यही बता दिया था कि योग चित्तवृत्ति निरोध कैसे हो गया, अभ्यास वैराग्य कीजिए, योग चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगा। ये सात्विक प्रवृत्ति के लोगों के लिए, यानी हाईएस्ट टाइप के जो लोग हैं। जब हम शांभवी मुद्रा करते हैं तो क्या आप कोई कल्पना कर रहे हैं? नहीं, आप किसी तरीके की कल्पना नहीं कर रहे। क्या आप कोई माइंड गेम खेल रहे हैं? बिल्कुल नहीं खेल रहे, क्योंकि माइंड तो एक्टिव रहता ही नहीं है। तो शांभवी मुद्रा का जो अभ्यास है इसमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी है। मैं आपको फिर प्रिकॉशन बता रहा हूं, जिन लोगों की आईज की सर्जरी हुई हो, ब्रेन की सर्जरी हुई हो, उन्हें शांभवी मुद्रा का अभ्यास तुरंत नहीं करना है। पहले उसको पूरी तरीके से हील हो लेने देना है, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 1.5 साल तक, फिर आप इस अभ्यास में जाए। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं वो बिल्कुल इस अभ्यास को निसंकोच करें, निडर होकर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो जो हम अभ्यास करते हैं शांभवी मुद्रा का, इससे हमारा मन समाप्त हो जाता है। अब मन की उपमा तंत्र शास्त्रों में, हठयोग में और अन्य हमारे योगिक ग्रंथों में मन की तुलना मछली से की गई है। जिस तरीके से मछली अपने पूरे जीवन काल में ना तो कभी रुकती है ना कभी सोती है, लगातार गतिमान रहती है, लगातार गतिमान रहती है। अगर मछली रुक गई तो मर जाएगी। मछली सो तो सकती ही नहीं क्योंकि उसके पास पलकें नहीं होती। हम सबके पास पलकें होती हैं, हम पलकों को झपका लेते हैं, मछली के पास पलक नहीं होती, मछली की आंखें सदैव खुली हुई हैं। तो ऐसे ही हमारा मन है, मन कभी रुकता नहीं, मन कभी थकता नहीं और मन कभी सोता नहीं। तो मन की उपमा जो है वह कही गई है मछली से। तो जब हम शांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो मन रूपी मछली को योगी खा जाता है, मन रूपी मछली को योगी संयमित कर लेता है। तो इसको कहा गया मत्स्य भक्षण, मछली को खा जाना। जैसे देख अभी रमा जी ने बताया है कि कोई दूसरा विचार मन में नहीं आता। जितने लोगों ने भी इसका अभ्यास किया होगा शांभवी मुद्रा का, उन्हें मन से तत्काल छुट्टी मिल जाएगी। मन को साधने का सबसे सरल उपाय है शांभवी मुद्रा कर लीजिए। और भी कई उपाय हैं। क्रिया योग तो पूरा सशक्त माध्यम है। क्रिया योग से ज्यादा मैंने सहज और सशक्त माध्यम दूसरा अनुभव नहीं किया। मैंने भी कम से कम 10 तरह की साधनाएं सीखी हैं, कुछ मंत्र की साधनाएं मैंने सीखी हैं, प्राणायाम की साधनाएं सीखी हैं और भी कई गूढ़ अभ्यास सीखे हैं। मुझे क्रिया योग सर्वसमर्थ लगा, बिल्कुल अनुभूति देता है, पहले दिन से अनुभूति आती है क्रिया योग में। तो तंत्र का जो चौथा मकार कहा गया है मत्स्य भक्षण, मछली खाना, तो वह है मन को खाना, जो कि शांभवी मुद्रा को करने का आउटकम है। बिल्कुल बच्चों से यह मुद्रा करवा सकते हैं, बस बच्चों की उम्र 7 साल से ऊपर हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज बच्चे अपने ज्यादा जोर लगा देंगे तो बच्चों को आंख में दिक्कत आ सकती है। बट 8 साल 7 साल का बच्चा हो तो उन्हें आप करवाइए। और जो छोटे बच्चे उनका तो वैसे ही मन इतना शांत होता है कि वे आंख बंद करके बैठेंगे तो उनका ध्यान लगता है। उनकी शारीरिक चंचलता को ना देखें, बच्चे भीतर से बहुत शांत होते हैं। शरीर उनका चंचल होता है क्योंकि शरीर फिलहाल रजोगुण के प्रभाव में होता है, लेकिन बच्चों का चित्त एकदम स्थिर होता है, बच्चों के चित्त में कोई समस्या नहीं होती। तो मत्स्य भक्षण समझ में आ गया, मछली खाना समझ में आ गया। तो वो मछली पकड़ के खाना मछली नहीं है, मन को खाना मछली खाना है। अब हम आते हैं 5वें स्तर पर, मैथुन। अब एक जीवात्मा में, एक मनुष्य में, स्त्री हो पुरुष हो, मनुष्य जाति में अज्ञान का मूल कारण है कि हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वह मूलाधार में है और हमारे जो परम शिव हैं वह हमारे सहस्त्रार में है। तो शिव और शक्ति का वियोग, ये जो शिव और शक्ति हमारे अंदर अलग अलग विद्यमान हैं, ये हमारे लिए अविद्या, अज्ञान और दुखों का कारण है। तो यदि मन समाप्त हो जाए तो मन के समाप्त होते ही कुंडलिनी को नीचे मूलाधार में फंसे रहने का कोई कारण नहीं होता। कुंडलिनी शक्ति जागेंगी, उत्थान करेंगी, सुषुम्ना के मार्ग से तुरंत ऊपर आते हुए सहस्त्रार में परम शिव से एकाकार हो जाएंगे। हाँ, आप अपने रमावत जी, आप अपने बेटे को करा सकते हैं और उसे हो सके तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कराएं। तो सूर्य नमस्कार के अभ्यास से
ये जो शांभवी मुद्रा है इसमें और भी स्थिरता और शक्ति प्राप्त होगी, उसकी नींद की समस्या भी ठीक हो जाएगी। चंचलता तो कोई दिक्कत है नहीं, शरीर में अगर सूर्य नमस्कार से अपना अभ्यास करेगा बच्चा तो शरीर में भी उसको बहुत शिथिलता का अनुभव होगा। तो जब मन नहीं रहेगा, मछली रूपी मन को खा लिया, तो कुंडलिनी शक्ति जागेगी, सहस्त्रार में पहुंचेगी। तो जो हमारी चैतन्य शक्ति है, जो हमारी आत्म शक्ति है, वह शिव से एकाकार हो जाएगी। तो ये शिव और शक्ति का मिलन मैथुन होता है, मिलन को हम मैथुन भी कहते हैं। अब मैथुन का एक दूसरा फिजिकल अर्थ निकाल लिया तो आपको पता है एक टाइम था जब आश्रमों में बहुत उल्टो सीधे काम हुए, तो तंत्र में वास्तविक जो अर्थ था वो ये था, खेचरी और शांभवी से हमारी कुंडलिनी जो है नीचे से उठकर ऊपर जाए और सहस्त्रार में शिव से एकाकार हो जाए, तो शिव और शक्ति मिलेंगे। ये मैथुन आध्यात्मिक मैथुन है और इसके फलस्वरूप समाधि की प्राप्ति होगी, अज्ञान की निवृत्ति होगी, अंधकार नष्ट होगा और हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। ये पंचमकार है। ये क्रिया योग की साधना पंचमकार की साधना है। ये क्रिया योग की साधना हठ योग की साधना है। यह क्रिया योग की साधना राजयोग की साधना है। लेकिन कहीं से क्लियर गाइडेंस ना मिलने के कारण हमें ये क्रिया योग में बार बार दिक्कत होती रहती है। तो आज मुझे लगता है कि एक जो क्रिया योग का नॉर्मल पार्ट मैंने अभी समझाने की कोशिश की है। अब इसमें प्रैक्टिसेस क्या क्या इन्वॉल्व हैं वो मैं बताता हूं। तो कुछ मुद्राएं आप लिख लेंगे, जैसे कि खेचरी मुद्रा, नभ मुद्रा, शांभवी मुद्रा, महावेद मुद्रा और षण्मुखी मुद्रा। ये मुद्राएं मतलब कि अच्छे से अभ्यास में आनी चाहिए। महावेद मुद्रा आपको पता होगा, हठ प्रदीपिका में, घेरण संहिता में, दोनों में वर्णित है कि पहले बाएं पैर को फोल्ड करके बैठते हैं, वीरासन में जैसे बैठते हैं, दाहिना पैर उठा हुआ रहेगा और फिर सांस को भरते हैं, एक पैर लंबा करते हैं। वो चाहेंगे तो उस पर हम एक और वीडियो सेशन ले लेंगे जिसमें हम आपको पूरा मुद्राओं का डिटेल में ज्ञान देंगे। आज हम एक एकेडमिक लेवल पे हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये एक मुद्रा है जिसके लिए मुझे आप थोड़ा डिटेल में बैठ के समझाना पड़ेगा, बाकी मुद्राएं तो आप जानते हैं। नभ मुद्रा होता है अपनी जीभ को अपर पैलेट पे लगा देना, यह नभ मुद्रा है। खेचरी मुद्रा में बिल्कुल पीछे लगा देना। शांभवी मुद्रा में आइस को थर्ड आई की तरफ फोकस कर देना। महावेद मुद्रा, फिर षण्मुखी मुद्रा जो होती है, आप सभी जैसे भ्रामरी करते हैं, अंगूठे से कान बंद करते हैं और ये यहां पर रखते हैं, ये यहां रखते हैं, यहां रखते हैं, यहां रखते हैं। ये षण्मुखी मुद्रा है। अब षण्मुखी मुद्रा में करना क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूं, क्योंकि ये सबसे लास्ट में की जाने वाली मुद्रा है। मुद्रा के बाद अगला है प्राणायाम। तो क्रिया योग में दो प्राणायाम की चर्चा मिलती है। पहला है भस्त्रिका, दूसरा है उज्जयी। बस भस्त्रिका और उज्जयी। भस्त्रिका करना है शुरू में 60 से 70 बार। एक स्वस्थ व्यक्ति इतना ही करे। कोई अगर हाई बीपी का पेशेंट है तो थोड़ा कम कर सकता है, बिल्कुल स्वस्थ है तो 60 से 70 बार मोर देन इनफ होता है। 20-20 के 3 सेट लगाना है। दिस इज भस्त्रिका, ब्रीथ इन आउट। ठीक है, भस्त्रिका किया और फिर आराम से बैठ गए, खेचरी मुद्रा लगाई, शांभवी लगाई और स्पाइन में इसमें ध्यान रखना होता है। क्रिया योग का पूरा उद्देश्य अपनी स्पाइन को मैग्नेटाइज करने में है। एक योगी का सारा जो उसका स्पिरिचुअल सक्सेस है उसकी स्पाइन की अवेयरनेस पे डिपेंड करता है। अगर स्पाइन में अवेयरनेस साथ ली तो आप समाधि की प्राप्ति अवश्य करेंगे, क्योंकि स्पाइन हमारा कोई साधारण सा ऑर्गन नहीं है, कोई साधारण सी सिर्फ रीढ़ की हड्डी नहीं है। इसके अंदर हमारे अंदर हाइपर सेंसिटिव रिसेप्टर्स भी हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी फील करते हैं और बहुत सारी एस्ट्रल एनर्जीज इसमें लगातार चैनलाइज रहती हैं। तो इस स्पाइन में अवेयरनेस को चैनलाइज करना आना चाहिए। अब ये अवेयरनेस क्या है, प्राण क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। आइए चलिए हम एक छोटी सी स्टोरी समझते हैं, तब आप इस साधना को अच्छे से समझ पाएंगे।
आप सबने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी। तो समुद्र मंथन की कहानी में दैत्य और देवता मिलकर एक समुद्र का मंथन करते हैं, अंत में अमृत निकलता है, ऐसा आप सबने सुना होगा। तो क्रिया योग वो साधन है, अमृत मंथन का साधन है। अब आप समुद्र मंथन के पात्र उठाइए। समुद्र मंथन में एक नाग देवता है जो कि वासुकी है, जो शिव के गले में रहते हैं नाग, वो वासुकी हैं, वो रस्सी की तरीके से उपयोग किए गए हैं। एक सुमेरु पर्वत है लंबा सा, जिसे मथानी की जगह उपयोग किया गया है। एक समुद्र है जो कि अनंत कहा गया है, क्षीर सागर समुद्र। दो दल हैं, एक देवताओं का दल है, एक दैत्यों का दल है। और एक कछुए का अवतार लिया भगवान विष्णु ने, जिस पर समुद्र मंथन के लिए मथानी को, मंदार पर्वत को टिकाया गया। ऊपर भी एक देवता बैठे और मंथन शुरू हुआ। मंथन में सबसे पहले विष निकला, कालकू, जिसे शिव ने धारण किया। फिर उसमें से एक एक करके कामधेनु, कल्पवृक्ष, लक्ष्मी और भगवान विष्णु जो अपने छाती में धारण करते हैं कौस्तुभ मणि, पिनाकिन धनुष और जो उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, ये अलग अलग विभूतियां निकलती गईं। और अंत में उसमें अप्सराएं भी निकली, वारुणी भी निकली। वारुणी मतलब मदिरा, उच्च कोटि का मदिरा जिसे बोलते हैं, तो मदिरा भी समुद्र मंथन से निकली। तो कुछ चीजें ऋषियों ने ली, कुछ चीजें देवताओं ने ली, कुछ चीजें राक्षसों ने ली, और कुछ विष्णु के पास गई, और कुछ फिर बाद में जो अंत में अमृत आया, भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर आए, तो वे बाद में देवताओं को प्राप्त हुआ। अब इसे हम क्रिया योग के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये रीढ़ की हड्डी है वो मंदार पर्वत, और इसमें जो नाग रूपी रस्सी लपेटी गई है, तो वे हैं हमारे प्राण। ठीक है, प्राण आपने देखा होगा नाड़ियों में सांप की तरीके से गति करते हैं, इस तरीके से गति होती है। प्राण कभी सीधा नहीं चलता, प्राण हमेशा वक्रीय गति में चलता है, इसीलिए उसका रिप्रेजेंटेशन नाग के रूप में दिखाया गया है। नाग भी वक्रीय चलते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, वो नाग भी कभी सीधे नहीं चलते। तो वो जो वासुकी नामक नाग हैं वो प्राण हैं। तो प्राण को मंदार पर्वत में लपेटा गया, यानी स्पाइन में अच्छे से प्राण को चैनलाइज करना आना चाहिए। फिर जब चैनलाइज कर लिया, फिर मंथन होगा। तो ब्रेथ के साथ, अब जो दो ब्रेथ है ना, वो दो दल हैं। तो बाहर जाने वाली जो श्वास है वो दैत्य रूपी तल है, जो अंदर आने वाली श्वास है वो देवता रूपी तल है। तो देवता प्राण का आकर्षण करते हैं और दैत्य जो है वो प्राण का अपकर्षण करते हैं श्वासों के माध्यम से। तो दो श्वासें जो है हमारी, श्वास और प्रश्वास कहा जाता है। तो श्वास और प्रश्वास फाइनली प्राण का मंथन करते हैं। अवेयरनेस कहाँ रहेगी? स्पाइन में। प्राण चैनलाइज होगा, श्वासों के माध्यम से वो प्राण चैनलाइज हो रहा है। और इस मंथन में भगवान का हमें आधार मिलता, बिना भगवान के ये आधार तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब इसमें सबसे पहले जो चीज होती है हमारी बॉडी का, माइंड का, इमोशंस का डिटॉक्सिफिकेशन होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हलाहल या कालकूट विष निकला था, जिसे शिव ने धारण किया। शिवत्व अर्थात शून्यता, शिवत्व अर्थात वैराग्य, शिवत्व अर्थात निर्लेपता। तो हम निर्लेपता से उस जो हमारे अंदर से विकृतियां बाहर आ रही हैं उसको हम जाने दे सकते हैं, उन विकृतियों से पार जा सकते हैं हम। अगर हम इन्वॉल्व होंगे बार बार, शिव जैसे वैरागी नहीं होंगे, तो हम उन विकृतियों को अपने जीवन में रोक लेंगे। शिव की तरह वैरागी होना, शिव की तरह शून्य होना, शिव की तरह शुभ होना, तो उन विकृतियों से हम परे चले जाएंगे। वो हमारे अंदर रह के भी हम उनसे परे हो सकते। जैसे कमल जो है कीचड़ में रह के भी उनसे परे हो जाता है, ऐसे शिव जो है उन विकृतियों को धारण करके भी उनसे परे रहते हैं। तो शिवत्व हमें अपने अंदर का जागृत करना है, तो शिवत्व साधना से ही जागृत होगा। फिर उसके बाद उच्चैश्रवा घोड़ा निकलता है। उच्चैश्रवा घोड़ा का अर्थ है हमारी ओवेकेंड अवेयरनेस, हमारी हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ लिसनिंग। अनहद नाद हमें सुनाई पड़ता है, वो उच्चैश्रवा है। 7 सूंड का ऐरावत हाथी निकलता है, तो हमारे शरीर की सप्त धातुएं पुष्ट हो जाती हैं। तो वो 7 सूंडें हैं ऐरावत की, और ऐरावत का शरीर सफेद है, तो हमारे जीवन में पवित्रता का आचरण आ जाता है।
तो वो सात्विकता का वर्चस्व हो जाता है हमारे शरीर में। तो ऐरावत वो चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो पात्र हैं वो हमारी अलग अलग आध्यात्मिक विभूतियाँ हैं। इसमें लक्ष्मी भी प्रकट होती हैं। लक्ष्मी विष्णु का चुनाव करती है, यानी जो समृद्धि है, समृद्धि ईश्वर को अर्पित कर दो, समृद्धि ईश्वर की दी हुई है, ईश्वर के पास जाने दो। जो ऐरावत हैं वो यानी जो सात्विकता है, पुष्ट हुई है जो हमारी सप्त धातुएं शरीर की, वो मन को बल देंगी। मन मतलब इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र, जो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, मन वही इंद्र हैं। तो वो मन को दे दो कि मन उसको अच्छे कार्यों के लिए लगाए। अब इसमें वारुणी भी प्राप्त हुई, यानी मदिरा। मदिरा राक्षस ले गए थे। मदिरा तमोगुण बढ़ाएगी, तो तमोगुण बढ़ाने वाला सेक्शन दैत्यों को दे दिया, राक्षसों को दे दिया। वो ना ऋषियों ने लिया ना किसी ने। ऋषियों ने कामधेनु ली, देवताओं ने कल्प वृक्ष लिया। कल्प वृक्ष एक ऐसी हमारी आध्यात्मिक स्थिति है जहां हमारी इच्छाओं की तत्काल पूर्ति होती है। तो हमारे ही मन की ऐसी विकसित अवस्था कल्प वृक्ष है। और इसी तरीके से अलग अलग हमें विभूतियां प्राप्त होती हैं। अंत में अमृत प्राप्त होता है। अमृत का अर्थ होता है आत्मज्ञान। तो जब हम क्रिया योग की साधना करते हैं तो उसका आउटकम है आत्मज्ञान। और शुरुआती दौर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है, हमारा नाड़ी शोधन होता है, हमारी शरीर की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है, भाव की शुद्धि होती है। तो प्यूरिफिकेशन से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ और आत्मज्ञान पर जाकर समाप्त हुआ। तो इसमें उज्जाई प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उज्जाई प्राणायाम में हमें अपनी स्पाइन में अवेयरनेस रखते हुए ऊपर और नीचे प्राण का मंथन करना है। तो यही समुद्र मंथन है, उज्जाई प्राणायाम से जुड़ा हुआ। तो इसमें डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हैं आप लोग। आगे समुद्र मंथन समझ में आ गया होगा, उज्जाई प्राणायाम समझ में आ गया होगा। जब तक स्पाइन में आपकी अवेयरनेस ऊपर नीचे नहीं होगी तब तक क्रिया योग के जो सूक्ष्म पक्ष हैं आप उन्हें समझ नहीं पाएंगे। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अभी अवेयरनेस क्या है, एक और छोटा सा प्रयोग करते हैं अवेयरनेस के लिए, क्योंकि क्रिया योग में अवेयरनेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अवेयरनेस कहने को तो कुछ नहीं, हम तो अवेयर हैं, लेकिन जब आपकी अवेयरनेस सध जाएगी तो सारे चमत्कार अवेयरनेस के थ्रू ही होते हैं। जिसको हम गहन ध्यान बोलते हैं, जिसको हम समाधि बोलते हैं, वो सारे दरवाजे खोलने का जो मार्ग है वो अवेयरनेस में है। अवेयरनेस को हम साक्षी भाव बोल सकते हैं, होश बोल सकते हैं, सजगता बोल सकते हैं। सजगता सबसे सरल टर्म है। तो सजगता किसकी कितनी है? सजगता को अवेयरनेस कहते हैं इंग्लिश में। तो सजगता पहले बाह्य लेवल के लिए, फिर धीरे धीरे हम अपने शरीर के लिए, और फिर शरीर के अंदर हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें अपनी सजगता को चैनलाइज करना है। तो आप में से जो भी जहां जैसा भी बैठा है, पहले अपने आप को सहज करें और अपने कंधे पर ध्यान ले जाओ। अपनी सजगता को अपने कंधे पर ले जाओ, कंधा रिलैक्स है, फिर अपनी गर्दन पे ले जाओ, अपने फेस पे ले जाओ, अपने बैठने की पोजीशन पे ले जाओ। अपने पैर के अंगूठे से लेकर पूरे शरीर को सजग होकर अनुभव करो। क्या कहीं तनाव है घुटने में, पैर के पंजों में? अब अपनी सजगता अपनी नाभि पर ले जाओ। क्या नाभि ढीली है? क्या बैक रिलैक्स है? तो जहां जहां आप सजगता को ले जाते हैं वहां वहां आपकी चेतन शक्ति भी साथ साथ चलती है। तो इस सजगता को साधना बहुत जरूरी है। इस सजगता को साधने का ही सारा उपाय योग निद्रा में होता है। इसीलिए योग निद्रा प्रत्याहार कहलाती है। योग निद्रा जो है अष्टांग योग में प्रत्याहार की स्थिति है। प्रत्याहार मतलब इंद्रिय अंतर्मुखता। आहार मतलब भोजन। हमारी 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं जिनका आहार उसके 5 विषय हैं। तो जब हम इंद्रियों को उनके आहार से विमुख कर लेते हैं तो यह कहलाता प्रति आहार, यानी आहार से विमुख हो जाना। आंखों का रूप से विमुख हो जाना, कान का शब्द से विमुख हो जाना, और विमुख होकर कहां चले जाना? अंतर में चले जाना। तो सजगता को जब साधोगे तो प्रत्याहार सकेगा। सजगता नहीं साधोगे तो प्रत्याहार नहीं सकेगा। आजकल आप सभी लोग रामायण देख रहे होंगे। रामायण में एक पात्र श्री राम है, एक पात्र लक्ष्मण है, एक पात्र सीता माँ है, एक पात्र हनुमान है, रावण है। तो रावण तो बहिर्मुखी मन है,
जब मन बहिर्मुखी होता है तो 10 इंद्रियों के माध्यम से संसार के भोग भोगना चाहता है। जो सीता माता है वो कुल कुंडलिनी शक्ति है। तो जब बहिर्मुखी मन होता है तो वो कुंडलिनी जागरण से सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, प्रदर्शन करना चाहता है, उनका वो भाव है। जो आत्मा है वह राम है, राम आत्मा है। और ये जो इसमें लक्ष्मण जी दिखाए गए हैं ना, जो सीता माँ के साथ और राम जी के साथ वनवास में गए, अपनी इच्छा से गए। वनवास सिर्फ राम को मिला है, लेकिन सीता माँ उनकी सहचरी हैं, अर्धांगिनी हैं। फिर लक्ष्मण जी क्यों गए? आत्मा राम है, सीता माँ कुल कुंडलिनी है, और लक्ष्मण जी अवेयरनेस है, सजगता है, अंतर्मुखी जागृत मन है। तो अवेयरनेस के बगैर ये आध्यात्मिक यात्रा संभव नहीं है। और सीता माँ का अपहरण कौन करता है? सीता माँ का अपहरण करता है बहिर्मुखी मन। कुंडलिनी शक्ति को कौन कैद करने की कोशिश करता है? बहिर्मुखी मन, भोगने की इच्छा रखने वाला मन। और उसका एक बेटा है, रावण का एक बेटा, वैसे तो बहुत बेटे हैं, उसका एक सबसे बलशाली बेटा है मेघनाद। मेघनाद का मतलब क्या हुआ? मेघनाद का मतलब जो बहुत ज्यादा शोर शराबा करता है। जब आप साधना के लिए बैठे, वैसे आप कोई काम कीजिए, आप 3 घंटे मूवी देखिए, आपका मन बिल्कुल शोर नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप साधना के लिए बैठेंगे तो मन बहुत शोर करने लग जाएगा, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करने लग जाएगा, आपको पास्ट फ्यूचर सब दिखाने लग जाएगा। तो मेघनाद का अर्थ हुआ वो मन का शोर। और अंततः वह शोर राम को भी परेशान करता है, यानी आत्मा को भी परेशान करता है, लक्ष्मण को भी परेशान करता है, अर्थात अवेयरनेस को भी परेशान करता है। लेकिन अंततः उस मेघनाद का अंत लक्ष्मण जी करते हैं। यानी अवेयरनेस के थ्रू, सजगता के थ्रू आप अपने चित्त की चंचलता को नष्ट कर सकते हैं। तो मेघनाद चित्त की चंचलता है, मन की चंचलता है। बहिर्मुखी मन रावण है, और रावण को, मन को मारने का कार्य करेगा राम यानी आत्मा। तो ये जो पूरी रामायण भी है, अब इसमें हनुमान जी भी, हनुमान जी को पवन पुत्र कहा गया। पवन पुत्र अर्थात हमारे श्वास प्रश्वास, हमारा प्राण, उनको पवन पुत्र कहा गया है। तो मेरे ख्याल से आज हम इतना ही रखते हैं। विक्रम सर, भस्त्रिका और उज्जाई क्रिया है या प्राणायाम? भस्त्रिका और उज्जाई प्राणायाम है, लेकिन प्राणायाम अपने आप में क्रिया होते हैं। भस्त्रिका लगभग 60 बार तक करनी चाहिए, और उज्जाई प्राणायाम है, इसका समय 10 मिनट से लेकर 25 मिनट के बीच में, जैसा आपको सूट करता है उतना करना चाहिए। उज्जाई प्राणायाम की ज्यादा लंबी प्रैक्टिस करनी लाभदायी होगी। उज्जाई प्राणायाम की मैं विधि बताता हूं। उज्जाई प्राणायाम एक तो कुछ स्वामी लोग बताते, मैं किसी का पर्सनल नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो बहुत सही विधि नहीं है, शास्त्रोक्त विधि नहीं है। वो बहुत ज्यादा ऐसे करके बताते हैं। ये बिल्कुल गलत मेथड है उज्जाई का। उज्जाई के बारे में आप हठयोग के ग्रंथों में पढ़िए, वह एक ऐसी प्रक्रिया कही गई है जिसे आप 24 घंटे कर सकते हैं। यानी वो इतनी सहज होनी चाहिए कि आप उसे 24 घंटे कर सकें। अब 5 मिनट लगातार, जैसा अभी आप टीवी पे देखते होंगे, जो जिस हिसाब से उज्जाई बताते हैं उस हिसाब से तो आप 5 मिनट लगातार कर लोगे तो गले में जलन होने लगती है। उज्जाई का बिल्कुल सही तरीका है, जैसे बच्चा सोता है तो उसके खर्राटे की हल्की सी एक आवाज आती है, शायद आपको सुनाई पड़ा होगा। मैं एक बार फिर से बताता हूं, आप देखिएगा। ये प्राणायाम करते हुए आपको गले में घर्षण होगा, गले में ठंडक का अनुभव होगा, और वो बिल्कुल लाइट गले का कॉन्ट्रैक्शन करके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं। मतलब सिर्फ इतना कि आपके 2 फुट दूर अगर कोई व्यक्ति है तो वो सुन सकता है,
उससे ज़्यादा दूर नहीं। तो इतने कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्रिक्शन के साथ ही करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। और ये अवेयरनेस रखता है आपके थ्रॉट सेंटर पे, जहाँ थायराइड की एरिया है वहाँ पर करते हैं। इसको हम चलते फिरते भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपके लिए सजेशन है कि आप इसे बैठ कर करें, क्योंकि इस पूरी उज्जाई प्राणायाम में अवेयरनेस जब है सांस भरते हुए आरोहण के क्रम में मूलाधार से सहस्त्रार तक स्पाइन में अवेयरनेस को ऊपर तक लेके आते हैं, जैसे पॉइंट ऑफ लाइट हर सांस के साथ ऊपर चढ़ रहा है। जब हम अवरोहण करते हैं, सांस को निकालते हैं, तो वही फिर आप या तो आगे से या स्पाइन में पीछे से ही स्पाइन में ही ध्यान रखते हुए वो जो पॉइंट ऑफ लाइट है वो मूलाधार तक वापस जाएगा। तो पूरक के समय कंठ संकुचित करते हुए उज्जाई में ऊपर तक ध्यान, और कंठ संकुचित करते हुए श्वास छोड़ते हुए उज्जाई में ही मूलाधार तक वापस श्वास। ये जो मूलाधार से सहस्त्रार और सहस्त्रार से मूलाधार की जो अवेयरनेस का यात्रा है, ये यात्रा स्पाइन को मैग्नेटाइज करेगा, आपके ध्यान की सूक्ष्मता बढ़ाएगा, और जो हमारे सूक्ष्म शरीर में जो लॉक लगा हुआ है, जो रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, ये 3 ग्रंथियां जो नीचे से शुरू होती है, पहले ब्रह्म ग्रंथि, तो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन भी इसी से होगा, फिर विष्णु ग्रंथि और फिर अंततः रुद्र ग्रंथि। इन 3 ग्रंथियों के भेदन के लिए महावीर मुद्रा का अभ्यास भी बहुत आवश्यक है। मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरा सेपरेट सेशन महावीर मुद्रा और बाद की प्रक्रिया पर लूँ, क्योंकि अभी भी टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है कि इतना बताना संभव नहीं है। अब कपिल जी ने पूछा है कि इसका जो लिटरेचर है, लिटरेचर तो बहुत सारा है, खास तौर से ऋषिकेश में एक सेंटर है, तो उसमें 18 सिद्धांत ऑफ क्रिया योगा एक बुक है जो एम गोविंदन ने लिखी है, और बाबा जी की वाणी है जो वी.टी. नीलकांतन और योगी रमैया ने लिखी हैं, वो बुक भी है। और एक क्रिया योग साधन रहस्य है, स्वामी साधनानंद जी की पुस्तक है, वो भी अच्छी है। पुराण पुरुष है, अशोक चट्टोपाध्याय ने लिखी है, योगीराज श्री श्री श्यामाचरण लाहिड़ी पुराण पुरुष। ऐसे ही ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी है। लेकिन इनमें से किसी किताब में ना टेक्निक की डिटेल नहीं है। ये मतलब मुझे एक बात थोड़ी सी चुभती है, जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी, लेकिन वो इस परंपरा से हटके है, वो बिहार स्कूल ऑफ योगा की पुस्तक तंत्र क्रिया और योग विद्या। जो लोग भी क्रिया योग का लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन है कि बाकी आप पुस्तकें पढ़िए या ना पढ़िए, एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे मोटिवेशन तो बहुत मिलता है, लेकिन टेक्निक के मामले में तंत्र क्रिया और योग विद्या बेस्ट बुक है। मैं कहता हूँ अल्टीमेट है, उसमें 0 टू अल्टीमेट पूरी प्रैक्टिस खोल के डिटेल में समझाई है, और वो इतनी अच्छी तरीके से स्वामी सत्यानंद जी ने समझाई है कि आप घर पे रह के भी कर सकते हैं। बिहार स्कूल ऑफ योगा स्वामी निरंजनानंद परमहंस वर्ष में एक बार 1 महीने के लिए क्रिया योग की साधना देते हैं। या तो आप बिहार स्कूल ऑफ योगा से क्रिया योग की साधना ले सकते हैं, या आप में से कुछ लोग अगर हरिद्वार ऋषिकेश आने में भविष्य में सहजता समझते हैं, तो आप कभी भी हमारे पास आइए, हमें भी आपके साथ ये साधन बांटने में प्रसन्नता होगी। मेरा इसमें कोई कॉमर्शियल एंगल नहीं है, क्योंकि मैं इस प्रैक्टिस को ना तो अपने जीवन में कॉमर्शियल एंगल से देखता हूँ, ना मैं बांटने में इसमें कोई भी कॉमर्स रखता हूँ। इसमें मैं कोई इकोनॉमिक्स नहीं देखता हूँ। दिस इज सर्विस, मेरी तरफ से ये सेवा है। तो अगर आप हमारे पास भी आकर सीखना चाहें तो आप सभी का स्वागत रहेगा। बिहार स्कूल ऑफ योगा है, योगदत्त सत्संग सोसाइटी भी है, बट उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हैं कि व्यक्ति का थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा मोह हटने लगता है। फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि स्वामी योगानंद परमहंस पर जाकर परंपरा रुक गई है, आगे फिर बढ़ रही हो परंपरा ऐसा भी दिखाई नहीं देता। तो वो भी थोड़ा सा वेस्टर्न हो गया वो कॉन्सेप्ट, जैसे मिशनरीज काम करते हैं, ठीक योगदत्त सत्संग सोसाइटी ठीक वैसे ही काम कर रही है। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे मेरा ये बात कहना, लेकिन ये बात सच है। हम जितने मुक्त स्वभाव से भारतीयों ने ज्ञान को साधा और फैलाया है, वेस्ट में ठीक वैसे काम नहीं करते। वेस्ट में बहुत फॉलोअरशिप बनाने में बिलीव है, तो थोड़े से कट्टर हो जाते हैं, लीनियंट नहीं रहते। तो फिर आपसे शपथ पत्र भरवाएंगे, काफ़ी कुछ करेंगे, 1.5 से 2 साल तक का आपका वेट भी करवाएंगे, फिर देंगे। तो बिहार स्कूल ऑफ योगा है, वहाँ से कर सकते हैं। आप हरिद्वार ऋषिकेश में आएँ तो मैं आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूँ। योगदत्त सत्संग सोसाइटी से भी कर सकते हैं। और
फेसबुक पे कई पेजेस आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं अश्योर नहीं हूँ कि वो सही दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। तो तंत्र क्रिया और योग विद्या स्वामी सत्यानंद सरस्वती, इंग्लिश में है तंत्र क्रिया और योग विद्या ही, हिंदी में भी है। तो ये किताब अच्छी हैं, इनमें आपको प्रैक्टिकल डिटेल मिलेगी। बाकी सारी जो किताबें हैं वो थ्योरेटिकल डिटेल देती हैं, थ्योरी बता देंगे, लेकिन एक्चुअल टेक्निक क्या है वो उसमें रिवील नहीं की जाती है। लेकिन जो तंत्र क्रिया और योग विद्या है उसमें वो रिवील की गई है। और उज्जाई प्राणायाम में कंठ का संकुचित करना है। सारिका रघुवंशी जी, इसमें मल्टीपल प्रैक्टिसेस तो हैं, बट उनका एक सीक्वेंस है। जैसे सबसे पहले हमें भस्त्रिका करना है शांभवी के साथ। इस पूरी प्रक्रिया में जब से आप करना शुरू करते हैं लास्ट तक, पूरी प्रक्रिया में शांभवी मुद्रा जरूर लगा के रखनी है। शांभवी मुद्रा लगा के भस्त्रिका किया, भस्त्रिका 60 बार, लगभग 20-25 मिनट तक उज्जाई प्राणायाम। फिर महावेद मुद्रा, इसमें खेचरी शुरुआत में ऑप्शनल है, बाद में कंपलसरी है। जब आप फर्स्ट स्टेज का इनिशिएशन लेते हैं तो खेचरी कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब सेकंड स्टेज का इनिशिएशन होता है तब खेचरी कंपलसरी हो जाती है, क्योंकि खेचरी से ही आपकी समाधि का जो मार्ग है वो ओपन होता है। खेचरी एडवांस लेवल में ज़रूरी हो जाती है। फिर करते हैं महावेद मुद्रा। महावेद मुद्रा के बाद अजपा गायत्री का साधन करते हैं, जिसे हंस साधन बोलते हैं। इसमें सोहम मंत्र को अपनी सांसों के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, सांसों को ज़बरदस्ती लेते छोड़ते नहीं हैं। इसको करीब करीब 5 से 10 मिनट तक साधते हैं और अंत में षण्मुखी मुद्रा से अपने अंदर के नाद को सुनते हैं। तो जब आप विधिवत रूप से इसका साधन दीक्षा लेते हैं या किसी के अंडर गाइडेंस सीखते हैं, तो वो चूँकि गुरु परंपरा से ये प्राप्त है, तो आपके अंतर शक्ति को जगाते हैं और उसमें आपको अपने कानों के भीतर नाद सुनना शुरू हो जाता है। तो अंतरनाद, जो अनहद नाद है, वह बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी आध्यात्मिक प्रगति में। और वह षण्मुखी मुद्रा से अंतरनाद स्पष्ट होता जाता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वो अनहद नाद का साउंड सुनाई देता है। अब आप शिव संहिता पढ़िएगा, यहाँ पर मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ शिव संहिता। शिव संहिता के चतुर्थ और पंचम पटल में भगवान शिव ने बताया है कि मैंने 1.25 लाख तरीके की ध्यान की विधियां बताई हैं, लेकिन आत्मज्ञान और समाधि की प्राप्ति के लिए जो सबसे सरल उपाय है, शीघ्रतम जिससे समाधि की प्राप्ति होती है, वह नाद योग है। और क्रिया योग का आउटकम नाद योग है। क्रिया योग अगर सही तरीके से फॉलो करते हैं तो नाद अपने आप कानों के भीतर प्रकट होता है और हमारे को थर्ड आई के स्थान पर प्रकाश दिखना शुरू हो जाता है। घेरंड संहिता पढ़ेंगे तो आपको ये रेफरेंस देखने को मिलेगा कि ये सदगुरु के 2 चरण कहे गए हैं। सदगुरु मतलब हमारी अंतरात्मा, इसके 2 चरण हैं, 2 पैर हैं, 2 पद हैं। पद युग्म बोलते हैं, गुरु पद, पदम परागा। तो एक नाद है अनहद नाद और एक आध्यात्मिक ज्योति है। तो ये हमें थर्ड आई पर ही मिलते हैं, थर्ड आई पे ही हमें प्रकाश सुनाई पड़ता है, थर्ड आई पर ही हमको अनहद नाद सुनाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है। और ये क्रिया योग का आउटकम है। तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस बेस्ड टेक्निक है। तो आप घेरंड संहिता हठ प्रदीपिका को अब आप पढ़ेंगे तो आपको जो मुद्रा बंध वाला सेक्शन है तो वहाँ पर पढ़िएगा। नादानुसंधान वाला सेक्शन है, अब आप उसे पढ़िएगा तो नादयोग की महिमा समझ में आएगी। फिर नादयोग करके फिर फाइनली इस प्रैक्टिस को ऑफ कर देते हैं। इसमें टोटल शायद 40 मिनट लगेंगे, और आप ज़्यादा समय भी लगाना चाहते, दिन में 2 बार करना चाहते तो कर सकते हैं। हाँ, इंग्लिश में अगर आपके पास तंत्र क्रिया योग विद्या है तो आप शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ में उतना अट्रैक्शन नहीं बन पाता है, ये मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया। मेरे पास भी पीडीएफ पड़ी है, शायद हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों में ही पीडीएफ है। जो सही अगर अट्रैक्शन बनता है तो फिजिकल बुक में, हार्ड बाउंड बुक में बनता है। आप लोग हो सके तो बिहार स्कूल ऑफ योगा की वेबसाइट से, नहीं तो फ्लिपकार्ट जब ओपन हो जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी ये पुस्तक अवेलेबल है। अदरवाइज कभी आप लोगों का हरिद्वार आना हो या कपिल जी दे देंगे, ड्रोलिया पुस्तक भंडार का नंबर, उनके पास तंत्र क्रिया और योग विद्या रहती है पुस्तक, तो वो आपके घर पे डिलीवर करा देंगे। आप लोग ये पुस्तक पढ़ेंगे तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तंत्र के बहुत सारे जो मिथ हैं वो टूटते हैं क्रिया योग का साधन करने से।
तंत्र कोई वो तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन वैसा नहीं है जैसा मतलब समझते हैं। मारण का मतलब कुछ और है। मारण का मतलब है अपने अंदर के दुर्गुणों का मारण करना। मोहन का मतलब होता है अपने चित्त को मोह लेना। वशीकरण का मतलब है अपनी इंद्रियों का वशीकरण कर लेना, अपने मन का वशीकरण कर लेना। उच्चाटन का मतलब है वैराग्य को धारण करना, अपने मन जो बाहर बार बार लगता है ना चीजों से, उसे हटा लेना, उसको उच्चाटन बोलते हैं, है ना। स्तंभन मतलब अपने आप को स्थिर कर लेना, अपने चित्त को स्थिर कर लेना। तो जो मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन स्तंभन ये सब हैं। अब इनका पता नहीं क्या क्या दुरुपयोग चल रहा है। तो ये क्रिया योग से ये आउटकम अपने आप आपको मिलेगा। तो तंत्र और क्रिया योग आपस में एक दूसरे में ऐसे इंटीग्रेट तरीके से जुड़े हुए हैं कि अगर आप एक को साधोगे दूसरा अपने आप सध जाएगा। बस सही तरीके से साधना जरूरी है। अब क्रिया योग में दीक्षा, ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज अगर आप साधन भी करना शुरू करेंगे तो एक दिन जो योगी गुरु हैं वो आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी के गाइडेंस में करते हैं तो आपको जब कभी अटकन भटकन हो उससे आप हमेशा बच सकते हैं। क्योंकि किसी भी साधना को करते समय उसके कुछ साइड इफेक्ट्स के रूप में, जैसे चित्त में कभी रूखापन आता है, कभी शरीर में ऊष्मा बढ़ती और घटती है, तो ऐसे में जो गाइड हैं आपके, वो आपके आध्यात्मिक रूप से भी मदद करते हैं और भौतिक रूप से भी मदद करते हैं। तो जो जब आप दीक्षा के माध्यम से जाते हैं तो गुरु की हेल्प आपको हमेशा मिलती है। वो आपको चाहे जिस डिस्टेंस में हो आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर का संबंध जुड़ जाता है। और ये कोई बहुत वैसी बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल है। क्योंकि जब हम शरीर के अपने आंतरिक सत्य से जुड़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जैसा प्रकाश में हो वैसे ही प्रकाश हर कोई है। जितना प्रकाश मेरे अंदर उतना ही प्रकाश सबके अंदर है। बस दर्शन करने की बात है, कौन अपने अंतर प्रकाश का दर्शन कर लेता है। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप अवश्य पूछिए, अदरवाइज आप लोग। जी रमा जी, मैं हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में हूँ। मैं फ़िलहाल सीनियर रिसर्च फेलो हूँ, वहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। बाकी और किसी संस्थान से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। और देख लूँ किसी का। नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन हम तब आएंगे जब कपिल जी और आप लोग आज्ञा करेंगे, मैं तब आ जाऊँगा। और मैं इसको प्रैक्टिस कैसे करना है उस पर भी समझाऊंगा। आज तो मैंने थ्योरी समझाने की कोशिश की। उज्जाई प्राणायाम की विधि मैंने आपको बताई, हल्का सा कंठ को संकोच करके करते हैं। तो विक्रम सर हमारे सीनियर हैं और बहुत ज्ञानी हैं। सर, ये कोई भी प्राणायाम जो है वो क्रिया ही होती है, षटकर्म क्रियाएं हैं, प्राण की भी क्रियाएं हैं। खासतौर से क्रिया योग में तो हम इसे क्रिया पक्ष में ही मान के चलते हैं और इन्हीं क्रियाओं के आधार पर हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। सब मुद्राएं एक साथ की जा सकती हैं, मतलब हर रोज? हाँ बिल्कुल, सब मुद्राएं साथ करनी होती हैं, बस उसका सीक्वेंस आपने एक बार समझना है, फिर हो जाएगा। मुझे लगता है सभी के मैंने कमेंट्स ले लिए हैं। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप सभी का बहुत स्वागत रहेगा। अच्छा, किसी ने पूछा किसी के द्वारा तंत्र का दुरुपयोग किए जाने से कैसे बचें। देखिए श्रुति जी, तंत्र का कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता। जिसको तंत्र आ गया वो तो बिल्कुल निर्मल चित्त का हो जाएगा। अब देखिए तंत्रों के अधिपति कौन है? सभी तांत्रिकों के अधिपति भगवान शिव हैं। भगवान शिव को हम भोलेनाथ कहते हैं। भोलेनाथ ऐसे जिनके लिए मंदिर और श्मशान एकदम एक जैसे हैं। उनके तो भक्त रावण भी हैं और राम भी हैं, दोनों उनकी पूजा करते हैं। तो वो कुछ लोग सोचते हैं कि किसी ने कुछ करा दिया, वो कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं होते हैं, वो मानसिक रूप से रुग्ण लोग होते हैं। और जो सोचते हैं कि किसी ने मेरे ऊपर करा दिया, वो कमजोर संकल्प शक्ति के लोग होते हैं। तंत्र का अर्थ ही है जिसने अपने शरीर में रहते हुए अपनी चेतना का विस्तार इतना ज्यादा कर लिया कि उसे अपने और ब्रह्मांड के बीच में एक रूपता का अनुभव हो गया, वो तांत्रिक है। तो इसमें कोई दुरुपयोग वाली तो बात ही नहीं है। अब हमारे पास खाना है रोटी, लेकिन रोटी को हम बोलने लगे कि ये कचरा है। ताजी रोटी को कोई कचरा बोले तो कैसे चलेगा? रोटी रोटी है, उसे हम अपनी भूख मिटाएंगे। और योग या फिर क्रिया योग ठीक ऐसे समझो कि क्रिया योग में इतने सारे कंपोनेंट। आप पूछ सकते हैं कि सिर्फ ध्यान करके नहीं पहुंचा जा सकता है क्या? देखिए आप सब लोग रोज भोजन करते हैं,
दिन में 3 बार भोजन शायद करते होंगे, 2 बार तो निश्चित रूप से करते होंगे। उस भोजन में रोटी भी होती है आपकी थाली में, सब्जी भी होती है, थोड़ा मीठा भी होता है, दाल भी होती है, कई बार अचार भी होता है और बाद में पानी भी होता है। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना आपके पास। कभी कभी कुछ मीठे में खीर वगैरह भी आप विशेष रूप से बनवाते हैं, कभी पकौड़ी पूड़ी भी होती है। ऐसे में ये सारे कंटेंट अल्टीमेटली आपको क्या दे रहे हैं? स्वाद, आनंद के साथ तृप्ति दे रहे हैं। तो क्रिया योग ऐसा ही साधन है कि अलग अलग चीजें हैं, आप उनसे स्वाद भी ले रहे हैं, जीवन का आनंद भी ले रहे हैं और अंततः आपको तृप्ति भी हो रही है। अदरवाइज कोई सिर्फ ध्यान भी साध सकता है, उसे निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। कोई सिर्फ आसन साध के भी जा सकता है, क्योंकि आसन से भी, जैसे सिद्धासन है, कोई सिद्धासन या पद्मासन का अभ्यास करेगा उसका कुंडलिनी जागरण अवश्य होगा, लेकिन उस लेवल तक साधो। कोई अगर सिर्फ प्राणायाम को साधेगा उससे तो प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन यह है कि आप सिर्फ सब्जी खा के भी पेट भर सकते हैं, आप सिर्फ दाल खा के भी पेट भर सकते हैं। पेट भरना एक अलग बात है, लेकिन भोजन का स्वाद लेना और पोषण लेना एक अलग बात है। तो क्रिया योग में जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपकी थाली में सजे हुए डिफरेंट इंग्रेडिएंट जैसे हैं। उसमें रोटी भी है, सब्जी भी है, दाल भी है, चावल भी है, मीठा भी है, गुलाब जामुन भी है, और उन सबको लेते हुए अंततः आपको तृप्ति भी होती है। इसलिए वो इतना वैरायटी इसमें मैंने डिस्कस किया। अब इसके हम प्रैक्टिकल पक्ष पे भी बात करेंगे जब हमें कपिल सर कहेंगे। हम आपके सम्मुख दोबारा उपस्थित होंगे। कोई और प्रश्न है तो कपिल सर के माध्यम से आप हमारे पास पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है आपके लिए ये समय कुछ उपयुक्त रहा होगा। नमस्कार, वंदे मातरम।